हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 11 नंबर है ना, ठीक है, 11 नंबर लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, आप सब लोग को आनंद आएगा देखकर, ठीक है। और आज के ना मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो अभी तक हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। लास्ट मिसलेनियस होंगे ना, तो किसी रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे और ना ही कुछ टाइप आई कुछ वैसा होगा, ठीक है। तो बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, ठीक है। तो जिन्होंने जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है ना, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले पिछले वाले लेक्चर देखें, है ना। देन ये लेक्चर नंबर 11 में आएंगे तो अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। बिकॉज वो सब सारी क्लासें लिंक्ड रहती हैं ना एक दूसरे से, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे चैनल का जो चैनल का है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे, और वहाँ से फ्री पीडीएफ पाकर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। सवाल के क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ना फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जहाँ से हमने कल छोड़ा था आज फिर वहीं से शुरू करते हैं ना ठीक है दोस्तों। तो मज़े करते हुए अपना धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, जितना हम ये करवा दे रहे हैं लेक्चर में, जितनी भी लेक्चर है उनका सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस आपको उतना ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको कहीं से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितना पढ़ा दे रहे हैं उतना सफिशियंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पर डायरेक्ट। हमने कल कहाँ 136 नंबर क्वेश्चन की था, हाँ 137 नंबर आज यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन और हमारा चैप्टर का 137 नंबर का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहाँ से मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ जरूर रहेंगे, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगी, है ना, और कैलकुलेशन भी थोड़ा नज़र आएगी आपको। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, ऐसा नहीं कि हम इजी इजी टाइप करवा दें, आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ बस हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब सवाल लगाने पहुँचे तो पता चले बन ही नहीं रहे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरे एक्स आपको A to Z पढ़ाया जाएगा, इजी टाइप भी कठिन टाइप भी, है ना, सारे चीज़ कराए जाएंगे। कैलकुलेशन है तो वो भी कराया जाएगा, ऑप्शन से करना है तो वो भी कराया जाएगा। ऑप्शन से तरीके भी आपको बताए हैं ना, कि एक यूनिट डिजिट से मैच करा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो देखिएगा नज़र आएंगे क्वेश्चन में। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 35% की छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है। व्यापारी वस्तु का मूल्य कितना 600 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कोई वस्तु खरीद के लाया है ना, उस पर 600 रुपये बढ़ा दिया, अंकित मूल्य बढ़ा के, हमेशा जो सीपी होती है उससे बढ़ा के अंकित किया जाता है ना, मार्कअप कितना 600 रुपये का बढ़ा के अंकित कर दिया है, और 15% डिस्काउंट प्रदान करता है। यदि व्यापारी द्वारा लाभ 432 रुपये हो तो वस्तु का आरंभ में अंकित मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। समझ आई लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 35% का डिस्काउंट दे रहा है ना, 35% डिस्काउंट दे रहा है। 35% का डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/20, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किसको बेस मान निकाला जाता है, एमपी को, है ना, मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस देखो आप देखना, यानी 20 का मार्क प्राइस है तो आपने 7 रुपये छोड़ दिए, आपने डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो आपने बेचा कितने में बताओ, बेचा आपने 13 में बेचा होगा, है ना, 13 में बेच दिया, ठीक है, 13 में बेच दिया। फिर क्या होता है कि अच्छा 13 रुपये में बेच दिए सीपी, और देखिए 600 रुपये आपको बढ़ा के अंकित किए हैं, है ना। बात समझिएगा, बात समझ पाए, देखिएगा कोई भी एक व्यापारी है, मान लो एक दुकान, जैसे आप व्यापारी हैं, आप दुकान लेने, आप सामान लेने कहीं गए, है ना, थोक का सामान लेने जाते हैं कहीं भी, है ना। तो आपको जो सामान मिला है
वो 35% छूट के साथ मिला है ना। आपको जो सामान दिया गया है आपने 35% छूट पर प्राप्त किया है, यानी कि जो जिस दुकानदार ने आपको बेचा होगा उसका उसका एमआरपी कितना था, एमआरपी आपको 20 था, आपको मिला कितना में 7 रुपये डिस्काउंट मिल गया। यानी आपका सीपी क्या है, आपने खरीद के कितने मिला है, 20 का सामान था, आपने आपको 7% डिस्काउंट मिल गया, यानी आपको आपका सीपी कितना था 13 में। आप 13 में खरीद के लाए हैं, बात समझ पा रहे हैं, 13 में खरीद के लाए हैं, है ना, आप जो खरीद के लाए हैं, क्योंकि दुकानदार ने आपको 7 रुपये डिस्काउंट दे दिया था। ठीक, अब क्या होता है, आपको 600 रुपये, आप 13 का सामान आप लेके आए हैं, आपने 600 रुपये और बढ़ा दिए। आप सामान लेके आए 13 का, आपने 600 रुपये बढ़ा के क्या कर दिया, अंकित कर दिया, है ना, कि इतना ये आपका क्या हो गया, टोटल अंकित मूल्य हो गया, इतना आपने अंकित कर दिया। अब क्या होता है, इस पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 15% का, है ना, बात समझ पा रहे हैं। 15% का आप डिस्काउंट देंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20 होती है ना। आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि सामान आपने बेचा कितने में, इतने का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट आपने कितना दिया, डिस्काउंट देख, बात समझना। देखो, कहीं दुकान आप सामान लेने गए, मैं एक बार फिर समझा दूँ, दुकान आप सामान लेने गए हैं, है ना, जिस दुकानदार ने आपको बेचा है वो खरीद, उसका एमआरपी था 20 रुपये, आपको 7% डिस्काउंट मिल गई, यानी आपको मिली 13 रुपये में। आप 13 रुपये में खरीद के लाए, आपको भी लाभ कमाना है, आपने 600 रुपये बढ़ा के छाप दिया अंकित मूल्य, ठीक है, उस पर आपने 15% डिस्काउंट दे दिया, यानी 15% डिस्काउंट यानी 3/20, ये आपको कितना हो गया, आपका टोटल डिस्काउंट हो गया, क्या होगा, डिस्काउंट हो गया, है ना। जो वैल्यू निकलेगी क्या आएगा, डिस्काउंट का, है ना। आपका सीपी हो गया, आपने इतना बढ़ा दिया, यानी कि एमआरपी हो गया, एमआरपी पे आपने 15% डिस्काउंट दे दिया, ये आपको डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब सामने डिस्काउंट देखना, बात समझिएगा। ये कितना आ गया, ये आपको डिस्काउंट आ गया ना, ये आपने डिस्काउंट दिया किसी को बेचने पर, है ना। अब समझिएगा, आपने किसी वस्तु को 600 रुपये बढ़ाए थे, देखना 600 रुपये आपने बढ़ा के अंकित किए थे, लेकिन अब लाभ कितना आपको हुआ है, लाभ आपको हुआ मात्र 432 रुपये का। आपने बढ़ा के इतना अंकित किया था, लेकिन लाभ आपको इतना हुआ है, 20 रुपये कहाँ गए, है ना। जो 600 रुपये आपने बढ़ाए थे, आपको कायदे में तो 600 रुपये होने चाहिए प्रॉफिट, है ना, लेकिन आपको कितना, मात्र 432 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो बाकी के रुपया कहाँ गया बताइए। आपने 600 बढ़ाए, उस पर आपको 600 रुपये बढ़ा के अंकित किया था, फिर भी आपको 432 रुपये ही प्रॉफिट हुआ, तो बीच का कहाँ गया रुपया, बाकी रुपया कहाँ गया, घटा देंगे तो देखना 8 बचेगा, 168 रुपये बचेगा ना। 168 रुपये ये गया कहाँ, ये गया कहाँ, ये आपने डिस्काउंट दिया है, कितना दिया, यही तो आपका डिस्काउंट है ना। आपने बढ़ाया था 600 कर दिया था बढ़ा के, है ना, इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बाकी रुपये जो बीच का जा रहा है वो आपने डिस्काउंट दिया, है ना, क्या दिया, डिस्काउंट दिया। आपने डिस्काउंट, एक्चुअल डिस्काउंट कितना दिया, 15% डिस्काउंट दिया है, यानी आपकी 168 की वैल्यू हो गई। समझ पाए इतनी बात कि नहीं, बताओ। काट देंगे, 6×3=15, 3×6=18, ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, कितना आ जाएगा, 20 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा तो पहुँच जाएगा 20 हो गया। ठीक, क्लियर, गुणा करा देता हूँ सीधा, 56×2 = 112, 112 हो जाएगा ना, 112 जीरो आ जाएगा। ठीक, अब इतनी यहाँ से ख़त्म हो गया, देखना यहाँ सब खत्म, ये 600 को माइनस का है, उधर भेज देगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। 1120 में 600 घटा देंगे, कितना, 520 बचेगा, 520 बचेगा, है ना। 600 घटा दिए, 520 बचा, ये किसकी, 13 का वैल्यू आ गई। 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 520, 13 से काट दूंगा, 13×4=52, एक यानी वैल्यू कितना है, 4 गुना, 40 गुना, सॉरी 40 गुना है। सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था कि आरंभ में आपका क्रय मूल्य कितना था, आरंभ वाला क्रय मूल्य नहीं, सॉरी, आरंभ का MP मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, जहाँ से आपने खरीदा था सामान, कोई खरीदा था तो उसका मार्क प्राइस कितना था शुरुआत में, 20 का ना, 20 था, इसी वैल्यू निकालनी है। ये भी 40 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगी, 800 रुपये। जहाँ से आप सामान खरीदने गए थे वो वस्तु थी 800 रुपये की, आपको मिल गई थी 7% डिस्काउंट पर, नहीं, है ना, 20 का सामान था, ठीक है, 800 रुपये की पहला शुरुआती वाला क्या था, मार्क प्राइस था। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन लैंग्वेज इसकी, थोड़ा सा कष्ट होगा समझने में, मैं समझ रहा हूँ, दिक्कत हो रही होगी, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। बिना ऐसे छोटे छोटे सवाल करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना आप कर पाएंगे, ठीक है। तो
कष्ट हो रहा होगा लेकिन समझिए, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझिए, बार बार करिए, क्योंकि क्वेश्चन इन ये क्वेश्चन से ही पूरा, क्योंकि सारे जो टाइप हम पढ़ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे आपको, है ना, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कष्ट होगा तो होने दीजिए, लेकिन आप करते रहिए, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन 138 नंबर। कंपनी 15% बट्टा यानी 15% छूट देने के बाद के पश्चात 19% लाभ कमाती है। 19% लाभ कमाती है। क्रय मूल्य में 12% वृद्धि हो जाए, है ना, क्रय मूल्य अगर 12% बढ़ा दिया जाए तथा मार्क प्राइस एमपी को 10% बढ़ा दिया जाए तो कंपनी अब 15% बट्टा देती है। नया लाभ क्या है? लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हुई मुझे पता है, लेकिन एक चीज़ समझाऊंगा आपको, परेशान ना होइए, बस चुपचाप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कष्ट हो रहा होगा मुझे, समझ मैं जानता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट है आपको, शुरुआत में डिस्काउंट कितना है? 15% डिस्काउंट मिला है, ठीक। प्रॉफिट आपको कितना हुआ है? निकालना क्या है? नया लाभ। लाभ निकालने के लिए हमें सीपी जरूरत पड़ेगी, है ना। लाभ निकालना है तो पक्का सीपी जरूर सीपी की जरूरत पड़ने ही पड़ने वाली है, बिकॉज लाभ बिना सीपी के निकाला ही नहीं जा सकता। बिकॉज लाभ को निकालने के लिए उसका बेस क्या होता है? सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। ज़्यादा ज़्यादा चला दिया क्या? ठीक है। हाँ, डिस्काउंट आपने कितना दिया? डिस्काउंट 15 का है। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट है आपको मात्र 19% का। यहाँ से सी पी एम पी का रेशियो आ जाएगा, बताओ, नहीं आ पाएगा? सी पी अपॉन एम पी बराबर क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्लस प्रॉफिट, है ना। डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट 15 है ना। 100 में 15 जाएगा तो बचेगा 85, बचेगा कि नहीं? 85 बच जाएगा, है ना। प्रॉफिट 19 का, तो 100 में 19 जोड़ देंगे, प्रॉफिट है ना 119 हो जाएगा। 70 से कट रहा है, 70 पना 85, 70 सत्ते 119, है ना। 70 सत्ते 119 यानी कितना? और सी पी कितना आ गया? 5 आ गया। एम पी कितना आ गया आपको? 7 आ गया, ठीक, 7 आ गया। निकालना क्या आपको? फिर आगे क्या होता है? फिर कह रहा है, अगर सवाल में कह रहा है फिर से क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि कर दी जाती है। आपका क्रय मूल्य कितना है? 5 है। मार्क प्राइस कितना है? 7 है। कह रहा है क्रय मूल्य में 12% बढ़ा दिया जाता है। इस क्रय मूल्य को 12% बढ़ा दिया जाता है। जैसा जैसा सवाल बोलता रहे वैसा वैसा आप चुपचाप करते रहिए, है ना। बढ़ा दिया, बढ़ा दूँ कितना हो जाएगा बताओ? 12% यानी 5 का 12% बढ़ा दूंगा तो 112 हो जाएगा, है ना। 112%, 112%, ठीक है। अब क्या बोलता है फिर? कर एमपी को 10% बढ़ा दिया जाता है। ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस एमपी को 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, है ना। 10% बढ़ाएंगे तो यानी कि, है ना, 10 7 का 10 नहीं रहे, पॉइंट में आएगा तो कटेगा नहीं, रहने दीजिए। कितना आ जाएगा? 7 का 10% बढ़ाएंगे तो कितना? 110 हो जाएगी, 110%, ठीक। अब ये रेशियो हो गया, पहले रेशियो दूसरा था, है ना, परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है। ठीक है ना, ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, है ना, रेशियो है ना दोनों का, बट अपॉन है। फिर आगे क्या सवाल बोलता है? हाँ ना, फिर भी कंपनी कितनी 15% का डिस्काउंट दे रही है, 15% डिस्काउंट देती है, तो लाभ क्या होगा बताओ? तो कि नया लाभ क्या होगा? अब तो डिस्काउंट कहाँ दिया जाएगा बताओ? ये सामान, ये एमपी हो गया, अब आपका एमपी हो गया, है ना। बढ़ाने के बाद मार्क प्राइस हो गया, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे देगा। अगर 15% डिस्काउंट दे देगा तो देखो, ये एमपी हो गया। एमपी में डिस्काउंट देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एमपी में डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलता है? विक्रय मूल्य होता है ना। मार्क प्राइस में अगर डिस्काउंट दे के बेचेंगे तो कितना है? ये मार्क प्राइस का डिस्काउंट दे जब देते हैं तो क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। 15% डिस्काउंट देंगे तो बताओ बचेगा कितना? 85 बचेगा ना। 85% क्या बचेगा आपका? सेलिंग प्राइस, यानी कि ये क्या आ गया आपका? एसपी आ गया। ऊपर क्या दिया आपको? सीपी निकालना है, बस यहाँ से प्रॉफिट निकल आएगी इजी तरीके से, समझ पाए? ठीक है दोस्तों, क्लियर भी इतनी चीज़, ठीक है। परसेंट हटा दूंगा, यहाँ से ऊपर जीरो लगा दूंगा, ठीक है, 100 आ जाएगा ना। बस काटा पीटी मचा लीजिए, थोड़ा सा काट दें, 5 से काट देता हूँ,
17 बार कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कचरा जी, देख जीरो जीरो ख़त्म कर दिया मैंने। और कुछ कटेगा? नहीं, और तो नहीं कुछ कट रहा मुझे लग रहा है ना। और कुछ कट पा रहा कि नहीं कट पा रहा? 7 से कट जाएगा ना, 7 से काट दूंगा, 7 है ना, 7 यहाँ बच जाएगा, है ना। 16 7 112, 16 7 112 हो जाएगा ना, 16 से कट जाएगा। और कुछ कट रहा है? और नहीं कुछ कट रहा है, यानी कितना? 10 यहाँ बचा, 60 16 बचा, ऊपर आ जाएगा कितना? 160 आ जाएगा। नीचे 17 गुणे 11, 17 गुणे 11 बचेगा, कितना हो जाएगा लगभग? 7 8 1 188, 187 है ना, 187 हो जाएगा। नीचे 187। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं बताओ? सारी चीज़ क्लियर हुई ना। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कितना CP क्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ? 160 की वस्तु को आपने 187 बेच दिया। कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना प्रॉफिट? 1 2 27 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर? 160 पर। परसेंट लगा लेंगे बस, ये आंसर आ जाएगा आपका। काट लेंगे, जीरो जीरो ख़त्म। 8 से काट दूंगा, 2 बचेगा, नहीं 2 से काट दिया 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, है ना। और कुछ काटा पीटी मचाइए थोड़ा सा। पॉइंट वैल्यू 16 से देखो, ऑप्शन देखो कितने नज़दीक नज़दीक है ना, तो पूरा हमें करना ही पड़ेगा, बिना पूरा किए बनेगा नहीं। तो ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, पूरा पूरा कितना आ जाएगा? 5 से 35, 5 बचेगा, कैरी बचेगा 3, 5 ये 15, नहीं 5 दूनी 10, 3 13, 135/8 आ जाएगा। 8 कम 8 एक बार चला जाएगा, है ना। कितना जो 5 बचेगा, 55 हो जाएगा ना। 8 7 56, नहीं ज़्यादा पहुँच जाएगा, 5 बचेगा 55 हो जाएगा। तो 8 7 56 ज़्यादा 7, 8 6 48, है ना, 8 6 48 चला जाएगा, ठीक। कितना बचेगा? 7 बचेगा, फिर 70 हो जाएगा। 8 7 56, 8 8 64, यानी कितना पहुँच जाएगा ये, है ना, 16.8, है ना, 16.87% आपका ये हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। टफ था थोड़ा सा, लैंग्वेज थोड़ा थी और कैलकुलेशन भी थी, है ना, इजी नहीं है, थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना, मिसलेनियस क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सारे चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तब आपके होने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। डर लग रहा होगा, मेहनत लेकिन करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना इससे होने वाला थोड़ी है ना। करते रहिए हमारे साथ, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं, ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन, टाइम जरूर लगेगा, क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। ये मिसलिनियस क्वेश्चन है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा, देख क्या बोलता है। 139 नंबर कह रहा, एक फातिमा, यदि फातिमा 60 है ना, फातिमा 60 एक जैसी खिलौने लाती है, 60 खिलौने लाती है एक जैसे, अंकित मूल्य पर 40% छूट दे देती है। अंकित मूल्य पर 40% छूट देने के बाद बेचती है। इससे वो 10 खिलौने आग में जल के बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। अब बची हुई खिलौनों को अंकित मूल्य के कितने % डिस्काउंट पर बेचा जाए ताकि पहले के बराबर लाभ कमा सके। बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन लैंग्वेज, ठीक है। कह रहा देखो 60 खिलौने लाती है एक तरीके के, ठीक है, और वो अंकित मूल्य अपना खरीद के लाती है और उनका अंकित मूल्य डिसाइड कर देती है कि इतने सामान पर बेचेंगे। फिर कह रही कि 40% डिस्काउंट दे देती है। 40% छूट देने के बाद उसके 10 खिलौने जल जाते हैं। बचे कितने? 50 खिलौने बचे होंगे ना। 50 खिलौनों में कितने % डिस्काउंट दें ताकि वो जितना पहले लाभ कमा रही थी उतना ही अब लाभ, पक्का डिस्काउंट कम करना पड़ेगा। पहली बात तो हमें कम ही करना पड़ेगा, ठीक है, छूट कम करनी पड़ेगी, तभी तो बराबर लाभ कमा पाएगा। देखना, बात समझना। 60 सामान थे उसके पास, समझना, 60 सामान में 40% डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में? 40% डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे 60% में, ठीक है। समझ पाएगा नहीं? 40% डिस्काउंट, हर सब कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। 100% 100 में 40% डिस्काउंट दे दिया था, यानी 60% पर बेच रहे हैं, ये आपका SP हो गया,
अब क्या होता है, 10 खिलौने जल गए उसके, तो बचे कितने, 50 खिलौने। 50 खिलौनों पर कितना डिस्काउंट दें ताकि पहले जैसा ही क्या हो, कितने डिस्काउंट पर बेचें ताकि पहले जैसे ही हमको लाभ कमा सकें। ये दोनों बराबर होंगे, बस काट देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 खत्म, 12 पंचे 60, 12 आ जाएगा, 12 चंग 72, 72% है ना। कितना, 72% आपको बेचना पड़ेगा। 72% पर बेचना पड़ेगा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, बेचा आपने कितना, 72% में। कितना डिस्काउंट दिया, 100 के सामान को आप 72% में बेच रहे हैं, तो बताओ कितना डिस्काउंट दिया होगा, है ना। कितना डिस्काउंट दिया होगा बताओ, 28% डिस्काउंट दिया होगा। 100 के सामान को आपने 72% पर बेचा, 72% बेचा है, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया होगा बताओ, 28% डिस्काउंट दिया होगा। बस ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है, आपको कहीं थोड़े को छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे 140 नंबर क्वेश्चन पर। समझ आया होगा, अच्छे क्वेश्चन है, आपको करने पड़ेंगे। अभी तक आपने पूरे चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये बनने चाहिए आपसे। ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी की है, ये तो आपने लगाया नहीं सही से। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन, बात समझिएगा क्या बोल रहा है। एक बाजार में मध्यम गुणवत्ता वाले आमों का दाम, है ना, आमों का उच्च गुणवत्ता वाले आमों का आधा है। एक अच्छी क्वालिटी वाले आम है, एक बुरी क्वालिटी वाले आम है थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर जो अच्छे क्वालिटी वाले हैं उनका जो दाम है, ठीक है, ख़राब वाले से 2 गुना समझ लीजिए। ये तो कह लीजिए कि ख़राब वालों का दाम उच्च क्वालिटी वाले से आधा है। ठीक है, क्लियर है। एक दुकानदार 40 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले और 80 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले, है ना, हाई क्वालिटी वाले लेकर आता है, और 40 किलोग्राम 40 केजी लेके आता है मीडियम गुणवत्ता वाले, कम अच्छे वाले, है ना, लेके आता है, खरीदता है। और वह सभी को एक दाम पर, एक ही मूल्य पर, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले आमों के मूल्य से 10% कम पर बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ क्या बात है। एक दुकानदार लाता है, ठीक है, 80 किलो लाया अच्छे आम, 40 किलो लाया ख़राब आम, मतलब थोड़ा सा कम अच्छे वाले, है ना, मीडियम क्वालिटी वाले। अब दोनों सबको मिक्स कर दिया, है ना, सबको मिक्स कर दिया, और सबको एक मूल्य पर बेचता है, 10% डिस्काउंट देता है, उच्च गुणवत्ता वाले में सबको बेच देता है, यानी कि ख़राब वालों को भी उच्च क्वालिटी में नापा गया, है ना। बात समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको देखना लिखता हूँ, एक तरफ लिख दूंगा मिनिमम क्वालिटी, है ना, मिनिमम ठीक क्वालिटी क्यों लिख देता हूँ। ठीक है, मिनिमम क्वालिटी वाले यहाँ लिख देता हूँ गुड क्वालिटी, ये हाई क्वालिटी कर लीजिए। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। पहले इनके दाम में क्या फ़र्क है। मान लीजिए मिनिमम वाले 1 किलो है, मतलब एक क्वालिटी है, तो इसकी क्या अच्छे वाले का 2 गुना है। ठीक है, ये तो सवाल बोला था, ये तो इनको क्वालिटी की बात। ठीक है, आम थे कितने 80 किलो थे वो अच्छे वाले थे, 40 किलो थे वो थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी वाले थे। इनका रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2:1। अच्छे क्वालिटी वाले कितना 2 है, अच्छे क्वालिटी वाले 2, ख़राब क्वालिटी वाले कम अच्छे वाले 1 है। ठीक है, कितना जाएगा, टोटल आम कितने हुए, 2, 1 गुड़ 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी टोटल कितने हुए, 5 केजी आम हुए, है ना। ठीक है, समझ गए, इतनी चीज़ समझ आई आपको, नहीं बताओ, इतनी चीज़ क्लियर। अब क्या होता है, चाहे गुड क्वालिटी वाले हों चाहे ख़राब क्वालिटी वाले हों, सबको है ना, गुड क्वालिटी वालों क्या करता है, गुड क्वालिटी वाले सवाल बोला ना कि कह रहा है कि सभी को एक मूल्य पर, उच्च क्वालिटी वालों, देखो सभी को एक मूल्य पर बेचता है, जो कि उच्च क्वालिटी वाले आम से 10% कम पर बेचता है ना। उच्च क्वालिटी वाले से 10% कम पर बेचता है। उच्च क्वालिटी वाले थे कितने, उच्च क्वालिटी वाले 2 आम था ना, 2 केजी आम थे, 2 केजी आम को उच्च क्वालिटी वाले 10% क्या देता है, डिस्काउंट समझ लीजिए, 10% डिस्काउंट देता है, बेचे कितने में बताओ,
10 का 10 कितना हो जाए, 10 2 गुणे 10% हो जाएगा, ठीक। 0.2 कम पर बेचेगा 10%, मतलब 0.2 पर, यानी कितना हो जाएगा, कितने आम बचेंगे, कितने पर बेचेगा, कितने, देखो आपको रेट कितना था, रेट है ना, 2 किलो आम का जो रेट था, मान लीजिए इसकी रेट 2 था, उसका एक आधा था ना, उसका रेट आधा था, यानी उसकी क्वालिटी दाम उसका आधा था, है ना। 10% डिस्काउंट दे देता है, 10% डिस्काउंट देगा तो यानी कि पॉइंट टू में बेचेगा, 0.2 कम में बेचेगा, 0.2 कम में, यानी बेचे कितने में, 2 का सामान 0.2 कम में बेचेगा, 1.8 में बेचेगा, 1.8 में बेचेगा, 1.8 में बेचेगा। और टोटल बेचे कितने हम, गुड क्वालिटी वाले और ख़राब क्वालिटी वाले, यानी कि 3 हम, गुड क्वालिटी वाले और ख़राब क्वालिटी वाले, है ना, सबको एक रेट में बेच रहा है, बात समझ पा रहे हैं, है ना। सभी को एक सारा 10% डिस्काउंट देने के बाद जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं उस पर 10% डिस्काउंट दे देता है, फिर सबको एक मूल्य पर बेच देता है ना। तो इतने पर बेच रहा है, हर प्रत्येक आम को इतने बेच रहा है। आम थे कितने, गुड क्वालिटी वाले 2, एक क्वालिटी वाला ख़राब क्वालिटी वाला 1, यानी टोटल आम थे 3, है ना। इतने में बेच दिया उसने, 18 यानी कि बेचा कितने में, 5.4 में बेच दिया, इतने में बेच दिया, ठीक है। खरीद के कितने में लाया था, 5 का खरीद के लाया था, बेच दिया, है ना। 5 का आम खरीद के लाया था, देखो 1 किलो को एक यहाँ हो जाएगा, 2 किलो को 2 यहाँ हो जाएगा, यानी टोटल आम खरीद के कितने लाया, 5 रुपये खरीद के लाया, बेचा उसने कितने में, 5.4 में। कितना प्रॉफिट हुआ, 0.4 का प्रॉफिट हुआ, किस पर, 5 पर, ओवरऑल 5 पर, ठीक है। डिस्काउंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 5 करेंगे 8%, 8% आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट दोस्तों, ठीक है। क्लियर, इतनी चीज़ समझ आई, मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ऐसे करते रहें साथ में, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे पूरे, जो जिन्होंने रिवाइज नहीं किया उनको दिक्कत हो रही होगी, मैं बता रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार नहीं, वीडियो को देखिए, यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बहुत सारा, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि एक टाइप चल रहा तो उसका टाइप लगा दिया, उस पर डिपेंड सारे क्वेश्चन बनते चले जाते हैं, आपको कहीं फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगाने नहीं है, आपको पता है कि ये टाइप चल रही है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, बनते चले जाएँ खटाखट, लेकिन मिसलीनियस समझ आती है, बिकॉज यहाँ पे कोई फार्मूला, कोई रूल, कुछ नहीं, आपकी जो अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा उसकी मेंटलिटी पर लगता है ना। आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है इस चैप्टर को लेकर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ये मिसलिनियस वाले, ठीक है। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझना होगा, सवाल को बार बार पढ़ना होगा, 2-3 बार पढ़िए, सारी चीज़ क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, करिए क्वेश्चन। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपये में खरीदी, वह वस्तु की कीमत बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है, और वस्तु को इस तरह बेचता है कि यदि वह 46 सही 2/3% की छूट देता है तो उसे होने वाली हानि 30% देने पर, नहीं होने वाली हानि 30% छूट देने पर उस होने वाला लाभ के बराबर है। वस्तु का अंकित मूल्य बताना। बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आएगा। बात समझ पाए नहीं समझ पाए बताइए। देखो 46 सही 2/3% का डिस्काउंट क्या होता है, कैसे निकालेंगे बताओ, निकाल सकता है कोई, तो 46 सही 2/3 कैसे तोड़ लो, 40% प्लस 6 सही 2/3%, ठीक है, निकालना इजी रहेगा। देखना 40% में कितना, 40% में कितना कर देंगे, 2/5 आप जानते हैं, प्लस 6 सही 2/3% का होता है 1/15, है ना, 1/15, 15 कैल्शियम ले लेंगे, 15 आ जाएगा, कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 7/15 ये डिस्काउंट, ठीक है। समझ आई बात, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट तो सीधे डिफ्रैक्शन होता ही है, 3/10 है ना, 30% डिफ्रैक्शन, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10 हो जाएगा। देखना अब मुझे यहाँ 15 भी करना है और 10 का भी भाग करना है ना वस्तु पर, तो इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा ना, 15 और 10 का एलसीएम कितना ले जाएगा, 30 ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने माना मैंने
माना एम पूछा क्या लास्ट में, अंकित मूल पूछा, तो मान लूँगा कि अंकित मूल कितना मेरा 30 मान लूँगा, माना MP 30 हो गया। ठीक, क्लियर इतना चीज़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, MP कितना 30 है। अब क्या होता है 30% पर 46.46 का डिस्काउंट दिया जाता है। बताओ, अगर 30 की वस्तु पर 46.2 यानी कि 7/15 है ना, 15 से काट दूँ कितना 2 यानी कि 14। ठीक है, 14 पर वस्तु के क्या किया जाता है, 14 रुपये डिस्काउंट दे दिया जाता है 30 में। 14 की वस्तु को 14 डिस्काउंट दे दिया गया, बताइए। ठीक है, 14 डिस्काउंट दे दिया गया। 14 डिस्काउंट, देखो 30 की MRP था, है ना, MRP था, 14 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कितना बेचा कितने पर, बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, सीधी बताओ। 14 की वस्तु पर 14 आपने डिस्काउंट दिया, तो बेचा आपने 16 रुपये में। ये आपका SP हो गया। ठीक, ये आपका SP हो गया। क्लियर इतनी चीज़। आप सवाल बोला कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रही है ना, जितना लाभ हो रहा है उतना ही आपको हानि हो रही है। देखिए, ये आपका CP होता है, CP में मान लिया CP। ठीक है, आप देखिएगा क्या होता है। ठीक है, क्लियर। देखिए, आप 46.2/3% पर बेचने पर आपको क्या होता है, लॉस होता है ना। कितना लॉस होता है, कितना लॉस होता है, किसी वस्तु को 30% छूट देने पर जितना प्रॉफिट होता है। देखो, देखा उसने बोला ना कि 46.2/3% छूट देता है तो उसे हानि होती है। 30% छूट देने के बाद और जब लाभ बराबर है ना, 30% छूट देता है तो लाभ बराबर है। 30 के समान पर 30% छूट देगा, यानी 3/10 छूट देगा, यानी कि कर देंगे 3×9, 9 रुपये है ना, यानी कि 9 रुपये। हाँ, 9 पर 30 के समान पर 9 छूट दे देगा है, तो आपको कितना, कितने पर समान होगा बताओ, 21 का। 21 का ना, 21 का होगा। अब यानी जब CP निकाला जाता है कैसा होता है, इन दोनों का क्या, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का मीडियन, इन दोनों का एवरेज होता है ना। 16 और 21 कितना हो जाएगा, 16 21 हो जाएगा 37, 37 का आधा 18.5 ना, 37। इन दोनों का क्या होता है, आधा, यानी कि 18.5। 18.5 क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल हो जाएगा। अब सवाल दिया कितना क्रय मूल, 14,800। कितना, 14,000। इसी की वैल्यू सवाल में इतना दी, 14,800। ठीक है, सवाल में निकालना क्या, अंकित मूल निकालना है। बताओ अंकित मूल क्या होगा, अंकित मूल 30 होगा, 30 की वैल्यू निकालनी है। बताओ कितनी होगी, काटिए। कितना पहुंच जाएगा, लगभग 800। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगा लूँगा, सीधे सीधे 800 रुपये। ठीक है, 800, तो इसका भी 800 कर देंगे, 30 का भी 800 हो जाएगा, 8 का 24,000 रुपये क्या था इसका, MRP था या MP था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। मज़ा आ रही कि नहीं बताओ, क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज ज़बरदस्त होगी, आपको मज़ा आएगा देने पे। ठीक है, ठीक है, क्या होता है आगे, बढ़िएगा सवाल। कह रहा सतीश 2 वस्तुएं खरीदता है, एक को 2800 रुपये में, है ना, 2800 रुपये में A टाइप की, और 8400 रुपये में B टाइप की। A टाइप की वस्तु में X% लाभ बेचता है और लागत मूल्य से 2x ऊपर टाइप B की वस्तु को मूल को अंकित करता है। ठीक है, ये और बिक्री के समय X% छूट दे देता है। इससे सतीश को कुल X-6% का प्रॉफिट हो जाता है। तो X की वैल्यू बतानी क्या होगी। वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन है किसी के पास, लगा पाएगा कोई, बताओ बताइए दोस्तों, कोई कर पाएगा। A टाइप या B टाइप। ठीक है, दोनों क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। क्लियर इतनी चीज। 2800 रुपये में कितना A टाइप खरीदता है, 8400 में B टाइप ही खरीदता है। ठीक है, इनका रेशियो ले लेंगे, काट पीट मचा देंगे, है ना। 28 होता है, 28 3 84 होता ही है। ठीक है, 3:1 इस वस्तु का आ जाएगा। ठीक है, CP आ जाएगा, इतने इतने में खरीद कर लाया। फिर क्या होता है, X% A टाइप की वस्तु में X% का लाभ होता है,
ठीक है। और फिर क्या बोलता है उसने कि बात समझना, ए टाइप की वस्तु में X% लाभ पर बेचता है और लागत मूल्य से 2X% टाइप 2X% ऊपर वस्तु की जो बी टाइप की वस्तु है उस पर अंकित मूल्य अंकित करता है। बात समझ पा रहे हो? समझ आई बात कि नहीं, बताओ, समझ पाया कोई? यानी जो टाइप बी की वस्तु है उस पर कितना 2X% बढ़ाता है, पहले कोई वस्तु लाता है 2X% बढ़ाता है, फिर X% का 2X% क्या करता है, बढ़ा के अंकित मूल्य करता है, फिर और कहता है X% छूट देता है ना, X% छूट देता है। ये पूरा प्रोसेस, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, ये दोनों सक्सेसिव होगा है ना, 2X माइनस एक्स माइनस 2X गुणे X बटे 100। क्लियर इतनी चीज़? एक्स काट जाएगा तो एक्स बचेगा, यहाँ बचेगा 2 से काट दूंगा, कितना आ जाएगा X² बटे 50। इतने आपको इतना क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। इतना आपको इसमें इतना % का प्रॉफिट हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, है ना। समझ आई बात कि नहीं, बताओ। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है आपको निकालना। ओवरऑल प्रॉफिट सवाल में दे रखा है, और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ X माइनस 6%। X माइनस 6%, ये जो डेविएशन बन गया है ना, बना डेविएशन। देखिए डेविएशन मेथड क्या होता है, जितना ये है उतना यहाँ भी होना चाहिए, जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होना चाहिए, है ना। ये तो डेविएशन होता है, ठीक है। कंपेयर कराएंगे X से X% कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, बोलो कितना ज़्यादा है। X 6%, 6% ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, बताओ, बताइए, ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है ना कि जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होना चाहिए, उतना यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन हैवी है, तो मैं ये कैलकुलेशन इजी थी तो मैं यहाँ पे कर लिया। ये कैलकुलेशन है, धाकड़ कैलकुलेशन है, तो मैं यहाँ का क्या करूँगा, मैं समझ लूँगा मैं मेरा यही है, यही मेरा क्या है, यही मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। इससे अब रिवर्स डिविजन क्वेश्चन मैंने बना दिया, रिवर्स वाला। देखो एक किस्म करेंगे कितना, प्लस का 6% आएगा, प्लस का 6% आता है, इसमें क्या करते हैं, माइनस का 6% करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि नेट डिविजन में 0 करना होता है ना। डिवाइड किसे कराएंगे, 3 से 3 के निकालना है। क्लियर इतनी चीज़, कितना है, 3 दूनी 6, 2% आ जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा कितना, X माइनस 8%, X माइनस 8% हो जाएगा, है ना। ये आपका डिस्काउंट, ये आपका प्रॉफिट आ गया। सवाल में इतना प्रॉफिट तो है ही नहीं, सवाल में कितना प्रॉफिट है, ये यानी यही है ना, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, कर लेंगे X माइनस X% बटे 50 बराबर X माइनस 8। X खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। कितना बचा, X² बटे 50 बचा, X² 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 8 गुणे 50, 8 × 40, 400 हो जाएगा। 400 में इस X निकालूंगा तो X वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इसका मतलब 20% है। X वैल्यू कितनी आ गई, 20%। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है दोस्तों। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, बताओ। जस्ट ऐसे सेम सवाल ये है, पढ़ के आपको सुना देता हूँ। एक दुकानदार अपने उत्पाद की कीमत पर 60% बढ़ाता है। अगर वह छूट 9%, 9.5% बढ़ाकर 15.5% कर देता है तो उसका लाभ इतना कम हो जाता है। छूट ज़्यादा देगा तो जायज़ सी बात है, प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, प्रॉफिट कम होगा। अंकित मूल्य पर 35% छूट देते हैं तो लाभ कितना होता है ना, अंकित मूल्य पर 35% छूट देगा तो लाभ कितना होगा। कोई कर पाएगा, बताओ। करना हो तो छुड़वा दे, बताओ, छुड़वा दें। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, बताओ कि नहीं, बताओगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ये आपको होमवर्क हो जाएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना आंसर, ठीक है दोस्तों। सेम सवाल है, थोड़ा डेटा भर चेंज है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे पहले लगा चुके हैं वैसे अभी भी है। कमेंट बॉक्स में जो आंसर बताएगा उसका नाम आपको कल नज़र आएगा स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। बताने की कोशिश किया करिए। सारे सवाल हो चुके हैं, लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन है कि आपको बनने चाहिए, ठीक है, बनने चाहिए। उम्मीद करता हूँ बनाएंगे, आप पक्का बनाएंगे,
जो स्टूडेंट बनाएगा वो पक्का सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस कैंडिडेट है ना। देखिए अगला 144 नंबर करेंगे। एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है तो लाभ का अंतर इतना होता है। जस्ट सेम सवाल, जैसे 44 है वैसे 43 है, जो बताओ वही लैंग्वेज तो है, बताइए, है ना। अंतर यहाँ दे दिया, अंतर यहाँ दे दिया, बात तो एक ही है। तो 144 से बताया दे रहा हूँ आपको, 143 नंबर उम्मीद करता हूँ कि आप बताएंगे। जस्ट सेम सवाल, बिल्कुल लैंग्वेज देखो सेम लैंग्वेज में मैच कर रही है, ठीक है। सिर्फ क्या फ़र्क है, डेटा चेंज है। बात समझिएगा। सीपी आप लाए समान 40% होते अंकित मूल्य से 40 सीपी से 40% आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या आ जाता है आपका अंकित मूल्य आ जाता है, ठीक है। पहले अपने 15% डिस्काउंट देते हैं, फिर आपने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो आपको प्रॉफिट में अंतर आएगा नहीं आएगा, बताओ। पहले आप 15% डिस्काउंट देते थे, अब आप 20% डिस्काउंट देने लगे हैं, तो ये तो डायरेक्ट सीधा है। ये तो अंतर समझ लीजिए, प्रॉफिट का अंतर है। ये तो समझ लीजिए कि 94.85 रुपये प्रॉफिट आपका कम हो गया है ना। जाहिर सी बात है, आप डिस्काउंट बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट आपका कम ही होगा, है ना। सीधा जस्ट पिछले सवाल वाले जैसे है एकदम 143 वाले से जस्ट वैसे ही आपको, ठीक है। कोशिश करिए कि बन जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप पहले 15% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट का अंतर कितना है, 5% का अंतर। इसी डिस्काउंट पर का अंतर ही क्या कारण है कि उसने 94.85 रुपये कम मिले। अगर ये डिस्काउंट ना बढ़ाया जाता तो इतना प्रॉफिट और हो जाता, है ना। अगर फ़र्क पड़ा है, पर प्रॉफिट पर फर्क पड़ रहा है, उसका रीज़न यही है कि 5% डिस्काउंट आपने बढ़ाया है, तो आपके सीधे देखो 5% डिस्काउंट ज़्यादा देंगे तो 5% ही आपका प्रॉफिट कम होगा। यानी कि जितने % प्रॉफिट आप डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हैं उतना ही कम प्रॉफिट आपको होगा। जितने % आप डिस्काउंट कम देंगे उतने ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि 5% की वैल्यू कितनी है, 94.85 है, तो पूरा अंकित मूल्य निकाल लेंगे। 20 को गुणा करा देंगे तो कितना जाएगा, 100%। क्या है ये बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट किसको बेस मान निकालते हैं, एमपी को, मार्क प्राइस। यानी कि 100% की वैल्यू क्या है, मार्क प्राइस। यानी गुणा करा देंगे तो 9485 रुपये, नहीं सॉरी 100 का नहीं कराना, 20 का कराना दोस्तों, 20 का कराना, ठीक है। 1 0 से 1 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, पॉइंट से मैंने यहाँ घटा दिया, यहाँ कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 85.5, इतना आ जाएगा 85.5 नहीं। अब मल्टीप्लाई कराइए, 5 दूनी 10, ये भी खत्म है ना, खत्म पूरा। एक करीब बचा, सिर्फ बचा 8 दूनी 16, 16 1 17, एक करीब बचा 9 दूनी 18, 18 9 दूनी 18, 18 1 19, है ना, 18 1 19, ठीक है। कितना आ जाएगा 18 बचेगा ना, ठीक है। 9 दूनी 18 1 19 आएगा ना, 19 आएगा दोस्तों। गलत हो गया क्या बताओ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। छोटी इजी टाइप पर चाहे 2-3 सवाल और बचे, 3 सवाल ख़त्म करते हैं, नई सीट लगाएंगे कल से, ठीक है। कल से नई सीट लगाएंगे। ये क्वेश्चन आया था आपका SBI क्लर्क 2020 में आया था, SBI क्लर्क 2020। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। उम्मीद रहती है ना कि SSC में या रेलवे में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो कोशिश रहती है करवा दिया जाए, ठीक है। ये सीट फर्स्ट नंबर सीट का लगभग 2-3 सवाल और बचे हैं, वो ख़त्म करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर सीट थर्ड कल लगाएंगे, और उसमें इजी है, लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हैं, और उम्मीद रहेगी कि 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देते। लगभग 11 लेक्चर चल रहा है, बस 14 या 15 लेक्चर में आपको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर आप बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करना है। जो चैप्टर आप चाहते हो कि ये आपको चाहिए,
तो चैप्टर का नाम बता दीजिएगा, ठीक है। वही चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि SPMP का 13:9 है। यदि छूट और लाभ का, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो भी दिया है 6:5 है। क्लियर है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना हो, लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य CP कितनी है, 9520 है। देखो कि निकालना क्या है, विक्रय मूल्य यानी 9 की 9 से कटने वाला, पहली बात तो 9 से कटने वाला आंसर होगा, ठीक है। 9 से कटने वाला आंसर होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। नहीं होना चाहिए, बताओ। 9 से कटने वाला आंसर चेक कर सकते हैं। 9 से कटने वाला आंसर चेक करेंगे यानी कि सबका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। देखना 6 7 8 9 ये हो जाएगा आंसर। 7 से 8 9 ये आंसर हो जाएगा। और 10 7 दूनी 14 15 16 17 18 ये भी आंसर हो जाएगा, है ना। लगभग बहुत सारे सभी आंसर हो रहे हैं, तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। एक तरीका होता है ये करने का, बात समझिएगा क्या होता है। ये बताइए बात समझिएगा। 13 रुपये की वस्तु को आपने 13 रुपये की वस्तु को MRP पर डिस्काउंट देते हैं, है ना। MRP पर डिस्काउंट देने के बाद क्या करते हैं, वस्तु को सेल करते हैं, यानी कि 13 की वस्तु को आपने 9 में बेचा, यानी कि आपने कितना डिस्काउंट दे दिया। 13 रुपये की वस्तु को आपने 9 में बेच दिया, बताओ कितना डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना है आपका, 4 का डिस्काउंट है। ये क्या डिस्काउंट है, यहाँ आपका डिस्काउंट कितना है, 4 है एक ही सवाल में। यहाँ आपका डिस्काउंट 6 है, ये तो गलत बात है। दोनों डिस्काउंट बराबर करना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट तो बराबर होंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो 4 को 6 कैसे बनाया जाए, डिस्काउंट आगे यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 6 है, ठीक है। तो क्या करें बताओ, तो यहाँ करा लें 2 से मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में। यहाँ करा लें 3 का मल्टीप्लाई, तो ये 12 हो जाएगा, वो भी 12 हो जाएगा, है ना। यानी कि डिस्काउंट बराबर हो जाएगा। यहाँ मैं 3 का कराऊंगा तो ये हो जाएगा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 12 रुपये का। नहीं, डिस्काउंट 12 रुपये का, डिस्काउंट कितना 12 रुपये निकालना चाहिए। पूरे रेशियो को मैं करा लूँगा मल्टीप्लाई, 3 से करा लेता हूँ। 3 39 हो जाएगा, 13 3 39 रेशियो, और 9 होती है 27 हो जाएगा। देखो 12 रेशियो 12 डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ पे कितना 12 रेशियो 10 आ जाएगा, यानी कि डिस्काउंट इक्वल हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ डिस्काउंट क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखते हैं सवाल पूछा क्या है, सवाल पूछा है ये विक्रय मूल्य पूछा है, आपका लागत मूल्य दिया है सवाल में, है ना। लागत मूल्य आपका दिया है। अब देखते हैं क्या है, रेशियो बना लेंगे टोटल पूरा, है ना। देखिएगा इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। ये आपका CP है, ये MP का है, ये क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का। CP कैसे निकालते हैं बताओ, CP कैसे निकाल सकते हैं, CP कैसे निकाल सकते हैं। प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ है। कब 10 का प्रॉफिट हुआ, जब आपने 27 में बेचा है। किसी वस्तु को 27 में बेचेगा, बेचने में 10 का प्रॉफिट होता है। तो आप खुद बताइए कि CP कितना रहा होगा, बताओ। आप बोलेंगे सर 17 रहा होगा। CP 17 रहा होगा। 10% प्रॉफिट में 10 का प्रॉफिट कमाएंगे, 27 में बेच देंगे, यानी कि CP MP और SP सबका रेशियो हमारे आपके सामने आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से जो सवाल जो मर्जी चाहे वो पूछ सकता है, जो सवाल चाहे वो पूछ सकते हैं। ये सब आपको लिखना नहीं होता है, मैं सब लिख के बता रहे हैं। ये 17 है, SP कितना 27 है, और MP कितना है 39 है। यहाँ सवाल जो चाहे वो पूछ सकता है, आप सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। लागत मूल्य कितना है, यहाँ पे लागत मूल्य कितना 9520 रुपये, 9520 रुपये। यहाँ कितना लागत मूल्य 17 है। कितने गुना है, 17 पना 75 नहीं, 17 पना 85 बचेगा 10, 17 छक्का 102 160, यानी 560 गुना है। निकालना हमको क्या है, निकालना विक्रय मूल्य, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको 560 गुना कर देंगे, बस कराइए। लास्ट में तो 0 आएगा
और 7 छंग 42 लास्ट में 2 आएगा, लगभग 20 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन है 20 है लास्ट में। देखो कि नहीं ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ये मैंने इकाई अंक मैच कराया ना, इकाई अंक 0 तो लास्ट में आएगा सब में 0 आ रहा, ठीक है। जैसे ही मैं 6 का मल्टीप्लाई 7 में कराऊंगा तो लास्ट में आएगा 2। 2 किसी भी आंसर में नहीं, एक ही ऑप्शन में 2 है। हमारा ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, 15,120 रुपये। 15,120 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना वस्तु का क्या है, लागत, विक्रय मूल्य। आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मज़ा आ रही है ना, ऐसे करते रहिए, हमारे साथ बढ़ते रहिए। SBI क्लर्क का क्वेश्चन था, ठीक है। आप बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। यही दिमाग मिसलेनियस क्वेश्चन में ही दिमाग लगता है, एक स्टूडेंट की कैपेसिटी पता चलती है कि कितना वो चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, बिकॉज यहाँ पे सारे रूल फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन आया था SBI PO में, ठीक है। SBI PO 2018 में आया था, ठीक है, 2018 में। पुराना क्वेश्चन है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। करेंगे, देखिए क्या क्या बोला SBI, देखिएगा आपको सब एग्जाम करवाया जाएगा, बेफिक्र रहिए आप, बस पढ़ते रहिए हमसे। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 37.5% अधिक किया गया है, यानी 37.5% मार्कअप किया गया है। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही 44% बढ़ाए जाए तब लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य 3850 रुपये है तो कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताना है आपको। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, मज़ा आ गई पढ़ के। देखिए 37.5%, 37.5% आपने बढ़ाया, यानी कितना, 3/8, ठीक। 12.5% होता है, 12.5% का ये 3 गुना है, ठीक है। नहीं 12.25, ठीक है। बढ़ाया ना, किस वस्तु को बढ़ाया, यानी कि अगर मैं देखूँ तो, अगर मैं देखता हूँ कि देखो बढ़ाया गया ना, CP, ये नीचे वाला CP होता है, ऊपर वाला मार्कअप होता है, मार्कअप है ना। CP को मार्कअप बढ़ाने के बाद आपका क्या आ जाता है, MP आ जाता है, अंकित मूल्य आ जाता है। CP देखूँगा मैं, ये MP यहाँ लिख दूँगा मैं। CP अगर 8 है तो 3 बढ़ा के अंकित किया गया, यानी अंकित मूल्य कितना, 8 3 11, ठीक। अब सवाल में क्या होता है, यदि दोनों वस्तुओं को 44%, यानी कि दोनों अंकित मूल्य उस पर 44% क्या हो जाता है, 44% का बढ़ाया जाता है। 44% नहीं, 44% नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है। 44 सही, देखो 44 सही या नहीं है, यहाँ 44 सही 4/9% है। 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9% आपको क्या हो रहा है। अगर 9% बढ़ाया जाता है, सब वस्तु में बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट आपका P था, अब प्रॉफिट कितना हो गया आपका 3P हो गया। तो बढ़ा कितना प्रॉफिट, P से 3P कितना बढ़ा, 2P बढ़ा, कितना बढ़ा, 2P बढ़ा, है ना। समझ रहे बात को, प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 2P बढ़ गया, ठीक। अब ये मुझे बताइए, आप एक चीज़ बताइएगा, ठीक है। प्रॉफिट 2P आ गया। अब सवाल बोला क्या है कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को ही 44% बढ़ाया जाता है। अब इतना 44%, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 44% बढ़ा देंगे, 44 सही 4/9% बढ़ाएंगे, जितना विक्रय मूल्य बढ़ाएंगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। यानी कि विक्रय मूल्य का जितना बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 44 सही 4/9%, यानी फ्रैक्शन में कितना होता है, फ्रैक्शन में 4/9%, है ना। 4/9%, यानी कि 4 किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में अगर इतना बढ़ा रहे हैं, तो जितना बढ़ा रहे हैं वही आपका प्रॉफिट है। सवाल में प्रॉफिट कितना है, 2P का प्रॉफिट है। 2 से 2 खत्म कर दूंगा, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। यानी कि SP रेशियो प्रॉफिट कितना रेशियो आ जाएगा, 2:9 का, नहीं 2:9 का उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा आ जाएगा ना, 9:2 का, यानी प्रॉफिट कितना 2 पर हो रहा है यदि 9 पर वस्तु को बेच रहे हैं। ये इतनी चीज़ समझ आएगी नहीं, बताओ।
देखो सवाल बोला ना कि 44% विक्रय मूल्य बढ़ा देंगे, ये खुद बताइए। आप 44% किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बढ़ाएंगे तो 44 सही किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर बढ़ा रहे हैं तो वही अपना प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल में प्रॉफिट कितना बढ़ा है कि इतना प्रॉफिट इतना बढ़ा रहे हैं, तब प्रॉफिट कितना 3 गुना हो जाता है, यानी प्रॉफिट बढ़ा कितना, पी से 2p, 2p से 3p हो गया, यानी बढ़ा कितना 2p बढ़ा। हमारा प्रॉफिट बढ़ा कितना 2p, एक्चुअल में कितना बचा विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का 44 सही 4.9% बढ़ा है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से SP और CP का रेशियो आ जाएगा। सवाल पूछा क्या है, प्रारंभिक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, किसी वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य आपको बताना है। समझ पाइएगा, कर पाएंगे बताओ, कर पाइएगा। 9 की वैल्यू निकाली, 9 से कटने वाला आंसर चेक कर सकते हैं, है ना। 9 से देखो, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, ये 9 से ये भी कट जाएगा, तो सारे 9 से कट रहे हैं, तो आपको आंसर, अब तो हमें आंसर निकालना ही पड़ेगा। बताओ, खुद बताइए, 9 की वैल्यू निकालनी है, देखिएगा, बात समझिएगा, खुद बताइएगा मुझे आप। ये बताइए मुझे कि वस्तु का CP कितना है। सवाल में CP प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना है, प्रारंभिक अंकित मूल्य ये वाला है ना। गेरे की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 38,550, कितने गुना 33 पहुँच जाएगा, है ना, 33 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, 350 गुना, इसका भी 350 गुना कर देंगे तो 350 तो प्रारंभिक CP कितना हो जाएगा, प्रारंभिक CP काटिए, 0 आ जाएगा, 8 0 हो जाएगा, 4 कैरी बचेगा, 8 3 24, 24 4 28, 28 रुपये आएगा प्रारंभिक CP आपका हो जाएगा, है ना। 28 आपका प्रारंभिक CP हो जाएगा, लेकिन CP है कितना, CP है कितना, देखो 9 रुपये, 9 किसी वस्तु में 9 का बेच रहे हैं, 9 की बेच रहे हैं, देखना बात समझिएगा, किसी वस्तु को 9 में बेच रहे हैं, कहाँ गया भाई, किसी वस्तु को 9 में बेच रहे हैं, 9 में, है ना, तब आपको 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी CP कितना रहा होगा, खुद बताइए आप, CP कितना रहा होगा, 7 ना रहा होगा। 7 की वस्तु को 9 में प्रॉफिट कमाया, तब तो आपने 2 रुपये प्रॉफिट कमाया, तब तो आपने 9 में बेचा है। 7 की वैल्यू प्रॉफिट कितना है, 7 की वैल्यू ये 2700, कितने गुना है, 7 चौक 28, 400 गुना है। तो आपको निकालना क्या, प्रारंभिक पिछले वाला SP निकालना है इसकी, यानी ये भी 4 गुना हो जाएगा, SP निकालिए, ना चौको 3600 रुपये आपका ये हो जाएगा, प्रारंभिक CP हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ। क्वेश्चन करेंगे 147 नंबर, 147 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, मज़ा आपको आने वाली है। करते रहिए धनाधन तरीके से। देखो 20 वस्तुएं, बात समझिएगा, 20 वस्तुओं का CP क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, पहले इतना क्लियर कर लीजिए, 20 वस्तुओं का CP 16 वस्तुओं के SP के बराबर, दोनों अगर मैंने पढ़ाया, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। बताओ, रेशियो लेंगे तो दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, CP बटे SP क्या हो जाएगा इंटरचेंज में, ये 16 बचेगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना 20, 4 चौको 16, 4 5 20, कितना आ गया 4:5, 4:5 आ गया। आगे सवाल क्या बोला है, जबकि 12 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, 12 वस्तुओं का डिस्काउंट 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, काट दूंगा, यानी कि D/P बराबर कितना हो जाएगा 1/2, डिस्काउंट 1 का तो प्रॉफिट 2 का, ये इनका रेशियो आ गया, इनका रेशियो आ गया। अब खुद बताइए मुझे आप, लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट का अंतर निकालना है, यानी 1 और 2 का परसेंट निकालना, 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बस इतना तो आंसर निकालना है, बात समझिएगा, इतनी परसेंट वैल्यू निकालनी है, तो ये तो रेशियो में दी है, देखिएगा, जैसे जैसे आप सवाल बोलता है आपको वैसे वैसे करते चले जाना है।
ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये आपका CP है, ये आपका SP है, यानी कि 4 की वस्तु पर आपने, ये क्या हो गया, 4 की वस्तु का आपने, सॉरी है ना, 4 की वस्तुओं का आपने, है ना, 4 की वस्तु CP है, 5 में आपने बेचा है, कितना प्रॉफिट कमा लिया, 1 का प्रॉफिट आपने कमा लिया। 1 का प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट कितना है, 2 का है। ये तो गलत बात हुई, प्रॉफिट दोनों बराबर करने पड़ेंगे, प्रॉफिट दोनों बराबर करने पड़ेगा ना। प्रॉफिट देखो एक ही सवाल में डबल, एक ही सवाल के डबल प्रॉफिट कैसे हो सकते हैं, है ना। ये दो प्रॉफिट है, 2 प्रॉफिट करना पड़ेगा, 2 प्रॉफिट कैसे आएगा, कैसे 2 प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना, किस तरह से आता है। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करा लूँ, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करा लूँ, ऊपर कितना हो जाएगा 8, नीचे कितना हो जाएगा 10। 8 का सामान 10 में बेचेंगे, कितना प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट, यहाँ भी 2 का प्रॉफिट। अब सवाल इक्वल हो गया, सवाल क्लियर हो गया। सवाल पूछा क्या है, लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर पूछा आपसे, लाभ परसेंट डिस्काउंट परसेंट का अंतर पूछा आपको। आप मुझे ये बताइए डिस्काउंट परसेंट निकालते कैसे हैं, डिस्काउंट, डिस्काउंट बटे MP निकालते हैं इंटू 100, ये तो निकालते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, है ना, निकालते कि नहीं निकालते। डिस्काउंट नीचे MP, MP मुझे निकालना पड़ेगा। खुद मुझे आप बताइए, एक चीज़ आप मुझे बताइए, किसी वस्तु को जब आप बेचे हैं तो डिस्काउंट दे के ही बेचे होंगे, डिस्काउंट दे के बेचे होंगे कि नहीं देंगे, बताओ। किसी वस्तु को आपने बेचा कितने का, 10 रुपये का बेचा है, डिस्काउंट आपने कितना दिया, डिस्काउंट आपने 1 का दिया है, तो बताओ उस वस्तु का MRP अंकित मूल्य कितना रहा होगा। किसी वस्तु पर आपने देखो 10 के बेचा, 1 रुपये आपने डिस्काउंट दिया, तब भी आपने 10 का बेचा, यानी कि मार्क प्राइस कितना रहा होगा, मार्क प्राइस कितना रहा होगा बताओ, मार्क प्राइस 11 रहा होगा। 11 में आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया और 10 का बेच दिया, समझ पाए, लिंक कर पाए कि नहीं बताओ। यानी मार्क प्राइस कितना 11 है, सवाल में बोला मार्क प्राइस कितना हो 11 हो गया। अब डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट कितना 1 का, मार्क प्राइस कितना 11 इंटू 100, कितना आ जाएगा बताओ, लगभग 9.09% का कितना हो जाएगा, ये डिस्काउंट परसेंट हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताओ, देखना प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं P प्रॉफिट बट्टे CP, है ना, प्रॉफिट बट्टे CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना आपका 2 का प्रॉफिट हुआ, किस पर, CP कितना आपका 8 है, इंटू 100, 25%। ये क्या होगा आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया, है ना। सवाल पूछा क्या था, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर है, प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट का अंतर आपको निकालना था। कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है बोलो, कितना डिफरेंस है बताओ। 25 तो 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 15 है, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, 15 से थोड़ा ज़्यादा कितना है, 15.91%, 15.91% आपको क्या है, ये आपका अंतर है। ऑप्शन आपका D करेक्ट है दोस्तों। आज का लास्ट और इस सीट का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद कल नेक्स्ट सीट, सेकंड सीट नंबर स्टार्ट करेंगे। वो इजी सीट है, ठीक है, सक्सेस से ऊपर बेस्ड है, क्रमागत छूट दी जाती है, बहुत इजी तरीका है, बहुत स्पीड में करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं, लगभग 3 से 4 क्लास में वो सीट ख़त्म कर देंगे और डिस्काउंट ख़त्म। आप बताइएगा कि इसके बाद कौन चैप्टर स्टार्ट करना है, आप बता सकते हैं, वही चैप्टर आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। करते हैं डिस्काउंट का लास्ट अंतिम क्वेश्चन फर्स्ट सीट का। देखिएगा, एक किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30%, किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30% और छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। देखना कितना घुमाने की कोशिश कर रहा है, छूट जो कर रहा है, डिस्काउंट विक्रय मूल्य का, डिस्काउंट विक्रय मूल्य का कितना है 30%, यानी कि 3/10%, 3/10, यानी कि SP अगर आपका 10 है तो डिस्काउंट आपका 3 है। इतनी लैंग्वेज समझ पाए आप। अब आगे क्या बोला है कि डिस्काउंट परसेंटेज
प्रॉफिट परसेंटेज दोनों क्या है, इक्वल है। परसेंटेज, परसेंटेज याद रखिएगा, परसेंट पर छूट, छूट परसेंट, लाभ और लाभ परसेंट में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं समझ लीजिए कि लाभ 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 परसेंट लाभ के बराबर है, ये प्रॉफिट ये तो डिस्काउंट परसेंट लॉस के बराबर। ये तो सब अलग अलग चीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि सबका बेस अलग अलग होता है। प्रॉफिट का बेस अलग होता है, डिस्काउंट का बेस अलग होता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। क्लियर इतनी चीज़? सवाल में बोला है कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इक्वल इक्वल है। परसेंट बोला ना, तो दोनों परसेंट लगा देंगे। क्लियर इतनी चीज़? इतनी परसेंट अलग अलग। अब क्या होता है आगे, खुद बताइए मुझे, आप खुद बताइए मुझे, वस्तु का मार्क प्राइस कितना रहा होगा बताओ, एमपी कितना रहा होगा? दिमाग लगाइएगा। किसी वस्तु को आपने 10 में बेचा है, कब 10 में बेचा है? 3 का डिस्काउंट देने के बाद। 3 का आपने डिस्काउंट दिया है, तब आपने 10 में बेचा है। इसका मतलब एमआरपी आपको लगता नहीं कि एमआरपी 13 रहा होगा? मार्क प्राइस या अंकित मूल्य 13 नहीं रहा होगा। 13 की वस्तु को आपने 3 डिस्काउंट दे दिया, फिर आपने 10 में बेच दिया। समझ आई बात? इतनी चीज समझ गए ना? 13 रुपया कितना आ गया आपका, एमआरपी आ गया। अब क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज आपको दोनों इक्वल है। बस बात समझिएगा, डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट दोनों क्या इक्वल है। तो क्या कह रहा है, छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। अब देख समझिएगा, अब क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंट दोनों बराबर हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे आपको करते चले जाना है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट आपका दोनों इक्वल हैं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट बटे एमपी। क्लियर इतनी चीज़? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बटे सीपी, दोनों बराबर हैं। डिस्काउंट आपका कितना है? 3 है। डिस्काउंट आपका 3 है, एमपी कितना है? 13। डिस्काउंट आपका 3 है, एमपी कितना है? 13। मार्क प्राइस कितना? 13। तो आपका प्रॉफिट भी 3 होगा, सी और क्रय मूल्य भी 3 होगा। तो नहीं, क्रय मूल्य भी आपका 13 होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि दोनों बराबर हैं, सीधी सी बात है। आप बताइए मुझे, ये चीज़ देखना। किसी क्रय मूल्य आपका कितना है? 15 है। प्रॉफिट आपका कितना? वो 3 का, यानी कि 13 की वस्तु का आपने 13 के रुपए की वस्तु पर 3 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया है। तो कितने बेचा, कितने में होगा? 16 रुपये में। बेचा 16 रुपये में होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो बेचा 16 रुपये में होगा। यहाँ आप बेच रहे हैं वस्तु को 10 रुपये में, यानी कि दोनों का एसपी अलग अलग है, यानी कि एसपी दोनों को समान होने चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? दोनों का एसपी क्या इक्वल होना चाहिए। दोनों का एसपी इक्वल करेंगे। किस तरह इक्वल करेंगे देखेंगे आप। यही तो ट्विस्ट है सवाल का, है ना? यही तो ट्विस्ट है। ये मत समझिएगा टाइम लग रहा है, अगर मुझे करना होता है बहुत स्पीड में करता मैं। ठीक है दोस्तों, इतना ना समझिएगा। ये बताइए मैं क्या करूँ। 13, 65, 15, 15 ना। देखिए, अगर मैं यहाँ कर 8 का मल्टीप्लाई करा दूँ, 8 का 8 तरह का 24, 8 हम 80, 80 हो जाएगा एसपी। यहाँ मैं करा लूँगा आपका यहाँ देखो, यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा? यहाँ पे एसपी कितना हो रहा है? 16 हो रहा है ना, 16 हो रहा है। यहाँ हम करा लेता हूँ 5 का मल्टीप्लाई करा लेता हूँ ना। 5 से 15 आपका प्रॉफिट हो जाएगा 65। ये 65 और 15, 65 15, देखो 65 ही हो जाएगा। 65 और 15 कितना? 80 रुपये। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट यहाँ समझ लीजिए, सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगा, है ना? क्लियर? दो यानी कि यहाँ पे चीज़ें मैच कर गई। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें मैच कर गई। तो कितना है बताओ? डिस्काउंट बटे एसपी कितना? अब मैंने 8 का मल्टीप्लाई कराया, कितना आ जाएगा? 8 तक 24, कितना? 80 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ कितना हो रहा है? मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 15 प्रॉफिट हो गया
और 13×5 = 65 आपका CP हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर, मैं 2 बार लिख लिया मैंने आपको समझने के लिए कि आपको दिक्कत ना हो। देखो यहाँ SP कितना है, देखो अब मुझे निकालना क्या है, छूट। छूट कितना है, छूट तो आपको 24, समझ में आ गया। छूट आपका 24 है, डिस्काउंट यानी कि आपका 24 है। क्रयमूल्य कितना है यहाँ पर, क्रयमूल्य कितना है, 65 रुपये, क्रयमूल्य 65 रुपये है। CP कितना, 65। इन दोनों को क्या लेना है, रेशियो लेना है, इन दोनों का अनुपात लेना है। कट रहा कोई बताओ, कट तो रहा नहीं, कटेगा तो नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन आपका B करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, ये मत सोचिए समय लगा है, आपको समझाने में समय लगा, क्योंकि सवाल एक घुमा रहा था ना, बहुत सारी चीज़ें इक्वल करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज क्लास नहीं ख़त्म करते हैं, तो दोस्तों बताएंगे कैसे लगी क्लास, कैसे लगे तरीके, और कैसे लगे सारे क्वेश्चन, हमारा सॉल्यूशन, सारी चीज़ें बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, हेल्पफुल होगी आपके लिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर मिसलेनियस क्वेश्चन लगाने हैं तो हमें ओवरऑल पूरे चैप्टर का जितना हमने पढ़ा चुके हैं, पूरे चैप्टर का डिस्काउंट के, उसके ओवरऑल पूरा नॉलेज चाहिए आपके, है ना, आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी कैपेसिटी चेक करता है ये मिसलेनियस कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, टाइप तो चलता नहीं है यहाँ पे, कोई टाइप हो तो आप उस सेम टाइप होता है तो आप लगाते चले जाते हैं कि इससे ज़्यादा क्या हो, ये सेम टाइप है, उस दिमाग कंसाइज हो जाता है। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ तरह, किसी भी तरह का आ जाता है, तो ओवरऑल आपको जितना नॉलेज होगा इस चैप्टर के बारे में आप आसानी से कर पाएंगे। जिन्होंने अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा क्वेश्चनों को तो आसानी से कर पाया होगा, उससे दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया 100% दिक्कत होगी। तो एक बार नहीं, आप 2 बार नहीं, 3 बार लगाइए, जिससे ये पूरा चैप्टर का नॉलेज ओवरऑल आपके पास आ जाए, तो ये कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बेहतरीन चैप्टर है ये, इससे बहुत सारी चीज़ क्लियर होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा, मज़ा आई होगी। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन टाइप, आनंद से भरपूर क्लास हो गई। ठीक है, तो आज यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं। कल सेकंड शीट है ना, सेकंड शीट 80 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन निपटा देने वाले हैं, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो कमेंट बॉक्स में आपको मैंने दिया है सवाल को सॉल्व करने के लिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं आंसर चेक करूँगा। ठीक है, जिसका भी पहले कमेंट आएगा उसका नाम आपको डिस्प्ले में नज़र आएगा। और फ्री PDF के लिए हमारे चैनल इस फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सभी चैप्टर की जितनी चैप्टर कराए जा चुके हैं वो उनका प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा सकते हैं वहाँ से प्लेलिस्ट का आनंद उठा सकते हैं। एक प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, सारे प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी के जुड़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।